विगत शैक्षिक सत्र में हमारे विद्यालय की क्या उपलब्धियां रही हैं, हमने किस तरह से कार्य किया है, उसका एक संक्षिप्त लेखा जोखा आपके सामने रख रहा हूँ। मैं सबसे पहले छात्रों के परीक्षा फल पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। गत सत्र में हमारे पास कक्षा 6 में पंजीकृत 25 छात्र थे, 25 उत्तीर्ण हुए, तो हमारा कक्षा 6 का परीक्षा फल 100% रहा। कक्षा 7 में 12 छात्र पंजीकृत थे, 12 उत्तीर्ण हुए, 100% हमारा परीक्षा फल है। कक्षा 8 में 20 छात्र पंजीकृत थे, 20 उत्तीर्ण हुए, ये इस कक्षा का परीक्षा फल भी 100% रहा है। कक्षा 9 में हमारे पास 31 छात्र पंजीकृत थे, 31 ही परीक्षा में सम्मिलित हुए, उसमें से 27 छात्र उत्तीर्ण हुए। कतिपय कारणों से 4 छात्र उत्तीर्ण नहीं हो सके और इस तरह हमारे विद्यालय का कक्षा 9 का परीक्षा फल 87% रहा। गृह परीक्षाओं में कक्षा 11 में हमारे पास 34 छात्र पंजीकृत थे, 34 ने परीक्षा दी और 34 ही उत्तीर्ण होकर के कक्षा 12 में गए हैं, तो कक्षा 11 का परीक्षा फल हमारा 100% रहा है। कक्षा 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स, कक्षा 11 विज्ञान वर्ग में हमारे पास 22 छात्र पंजीकृत थे, 22 ही उत्तीर्ण हुए और इस तरह से ये 100% हमारे विद्यालय का गृह परीक्षा का परिणाम रहा है। परिषदीय परीक्षाओं में बहुत समय के बाद खुशी की बात है कि कक्षा 10 में हमारे पास 31 छात्र पंजीकृत थे, 31 सम्मिलित हुए और 31 ही उत्तीर्ण हुए। इस तरह से हमारे विद्यालय में कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम परिषदीय परीक्षा बोर्ड परीक्षा का 100% रहा, जिसमें हमारे 13 छात्रों ने प्रथम श्रेणी में ये परीक्षा उत्तीर्ण की, 12 छात्र द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और 6 छात्र तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। कुछ कारणों से इंटरमीडिएट का परीक्षा फल हमारे आशा के अनुरूप नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास कक्षा 12 में गत वर्ष 53 छात्र बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हुए और उसमें से 43 छात्र उत्तीर्ण हुए। इस तरह से विद्यालय का परीक्षा परिणाम 81% के आसपास रहा है और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि इस बार आपने देखा होगा कि जिन सम्मानित अभिभावकों के पालक किसी कारण से इंटरमीडिएट की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे, उसके लिए हमारी सरकार ने उनको एक और मौका दिया है और एक पहली अंक सुधार परीक्षा भी हम संपन्न करा चुके हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अंक सुधार परीक्षा का परिणाम आने पर हमारा ये परीक्षा फल इंटरमीडिएट का आशा के अनुरूप नहीं था, ये पुनः 100% हो जाएगा, ऐसी हम उम्मीद रख रहे हैं। तो इंटरमीडिएट में हमारे 10 छात्रों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की, 29 छात्रों ने द्वितीय श्रेणी में और 14 छात्र तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। जो इन्हीं कारणों से जो छात्र अनुत्तीर्ण हो गए थे, वो हमें पूरा विश्वास है कि वो इस प्रथम अंक सुधार परीक्षा के बाद हमारा ये परीक्षा फल 100% होने जा रहा है। इस पवित्र नाम में उपस्थित समस्त अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम और विद्यालय परिवार के सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं विगत वर्ष आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के विचारों से मैं निर्विरोध अध्यक्ष बना था। विद्यालय प्रति जितना मेरे से हो सका, क्योंकि समय की बाध्यता थी, कई बार मैं उपस्थित नहीं हो पाया, उतना समय नहीं दे पाया, क्योंकि माँ शारदे की कृपा बनी रही। मेरा भी कहीं विद्यालय में टीचिंग में हो गया था, तो मैं अपना वो जो कार्यक्रम स्कूल का रहता है टाइम टेबल, वो मेरा भी टाइम टेबल वहाँ चालू हो गया था, तो कई कारणों से मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए मैं विद्यालय परिवार से और आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि
कुछ ऐसे कारण कार्य भी रहे होंगे जो मेरे कारण बाधित हुए होंगे कुछ कारण, उससे उसकी क्षमा है। और मेरा पानी इस बार 12 पास होकर निकल गया तो आगे मेरा बना रहेगा कि कोई औचित्य नहीं बनता। तो मैं अपना और अपनी समस्त जो पुरानी कार्यकारिणी के था उसको भंग करता हूँ और आने वाली कार्यकारिणी से निवेदन करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आप लोग अपने पाल्यों को लेकर के और विद्यालय परिवार के सभी लोगों को साथ लेकर के उनके विकास के लिए विद्यालय की समस्याओं को लेकर के समय देंगे और योगदान देंगे और जितना हमारा सामर्थ्य होगा उसमें आप लोग खड़े उतरेंगे। पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद और आभार। और ये जो पुरानी कार्यकारिणी थी हमारी चीज़ें की उसको मैं कम करने की घोषणा करता हूँ। पावन चरणों में नमन करते हुए यहाँ पे सम्मानित प्रधानाचार्य और सभी टीचर्स, अभिभावक, आपको मेरा सादर प्रणाम। मैं 2 सालों से यहाँ पे SMC अध्यक्षा रही हूँ आप लोगों के प्यार भरे सहयोग से। और मैं सर्वप्रथम मैं उन भूल चुकों के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अभी मैं यहाँ पे उपस्थित नहीं हूँ और आज की इस कार्यकारिणी को SMC अध्यक्ष की पुरानी कार्यकारिणी को यहीं पे भंग करने की कोशिश करते हैं और अगली कार्यकारिणी जो भी होगी वो अपने बच्चों पे विशेष ध्यान देंगे। धन्यवाद सर। PTA की और SMC वो सम्मानित हमारे जो पदाधिकारी थे उनके द्वारा भंग कर दी गई है। तो मैं सबसे ये चाहता हूँ कि सबसे पहले हम PTA यानी अध्यापक अभिभावक जो एसोसिएशन है और SMC उसका गठन कर लें। फिर जो भी आपकी समस्याएं होंगी, जो हमारी समस्याएं होंगी, उस पर हम विचार कर सकते हैं। तो मैं जोशी से चाहूँगा कि आप लोग आगे की रूपरेखा पहले आप इसको बताइए क्या क्या होना है और फिर जो भी मेंबर्स यहाँ पर आपके द्वारा चयनित होंगे, इलेक्टेड होंगे, उनमें एक प्रस्तावक और एक अनुमोदन। और साथ ही साथ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि मैं किस पर बता दूं कि यहाँ पर कोई ऐसी वो नहीं है, कोई लाभ का पद होए, कोई लाभ का पद नहीं है। हमें ऐसे पदाधिकारी चाहिए जो समय समय पर विद्यालय में अपना योगदान दे सकें, ऐसा हम चाहते हैं। लोग आते हैं और मैडम थी हमारी SMC अध्यक्ष और हमको PTA अध्यक्ष से SMC अध्यक्ष की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। 2 जो मेंबर होंगे महिला वो ऐसी मेंबर्स होंगे, एक पुरुष मेंबर होगा, 2 मेंबर्स सामान्य महिला होंगी, 2 मेंबर्स पुरुष सामान्य होंगे। और उसके बाद जो हमारे इसमें विद्यालय के सदस्य होंगे वो हम यहाँ से शुरू कर देंगे डिसाइड। उसके बाद अगला जो SMC के बाद जो रूपरेखा होगी वो PTA का गठन होगा। उसमें चुनाव अध्यक्ष का चुनाव होगा, उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, उसमें प्रस्तावक होंगे, अनुमोदक होंगे। तो सबसे पहले SMC की जो गठन की प्रक्रिया है उससे शुरू करते हैं। तो SMC के लिए हम लोग जो जिनके पात्र 6 से 8 तक हैं, 2 लोग कृपया आपस में डिसाइड करके अध्यक्ष पद के लिए जो है आप प्रस्तावक और अनुमोदक कर दीजिए। अध्यक्ष पद का चुनाव वो जैसा भी बताया गया था, कंडीशन ये है कि वो 6, 7, 8 में उसका पालन होना चाहिए, ये उसमें कंडीशन है। PTA अध्यक्षा श्रीमती लक्ष्मी टंडा जी, कोषाध्यक्ष श्री जसपाल सिंह रावत जी से तो कृपया आप अपने स्थान से जो SMC जो हमारे उपाध्यक्ष हैं श्री नरवीर जी, तो आप सभी से निवेदन और आग्रह रहेगा कि आप लोग अब आगे आकर के अभिनंदन सबसे पहले सबसे पहले मैं ऐसा जो है हमारी श्रीमती चंद्रकला जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं श्रीमती लक्ष्मी टंडा जी, इनका बैच अलंकरण करके स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। मैं श्री रावत जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे नवनियुक्त जो SMC अध्यक्ष हैं श्री सती जी, इनका बैच अलंकरण करके स्वागत एवं सम्मान। परिवार से निवेदन करूंगा कि आप हमारे नवनियुक्त
एसएमसी उपाध्यक्ष की आत्मकालीन पीटीए उपाध्यक्ष कोषा श्री रावत जी का बैज अलंकरण करके सम्मानित एवं सम्मान करने का स्वीकृत डालेंगे। सर, मैं हमारे बीच श्रीमती सरोजिनी देवी पंचायत सदस्य भी उपस्थित हैं हमारे संज्ञान तक खाली। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आकर हमारा आतिथ्य स्वीकार करने का कष्ट करेंगी। श्रीमती सरोजिनी देवी हमारे निवर्तमान पीटीए अध्यक्ष, एसएमसी अध्यक्ष, पुरानी कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्यगण एवं नवनिर्वाचित पीटीए कार्यकारिणी के अध्यक्षा श्रीमती लक्ष्मी देवी जी, एसएमसी अध्यक्ष श्री सती जी, श्री रावत जी, अन्य पदाधिकारीगण, उपाध्यक्ष नरवीर जी एवं समस्त कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य और यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति के रूप में हमारी महिला अभिभावकगण और सभी पुरुष अभिभावकगण, मेरे सहयोगी सभी सम्मानित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, मैं सर्वप्रथम नवीन कार्यकारिणी को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में विद्यालय निरंतर अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। आपके जो भी सुझाव होंगे या विद्यालय की जो भी समस्याएं होंगी, हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से विद्यालय की उन समस्याओं का निस्तारण हो, क्योंकि हमारे पास कई सीमाएं होती हैं कि हम कितनी उच्च अधिकारी के सामने अपनी समस्याएं किस स्तर तक रख सकते हैं, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं, लेकिन हैं और आप बिना किसी बंधन के विद्यालय की समस्याओं को जनप्रतिनिधियों तक या अधिकारियों तक रख सकते हैं। पूछ लीजिए क्लास टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से क्या स्थिति है, सर ये पढ़ा कीजिए तो एक उसको भी लगेगा यार मेरे मार है, स्कूल में आ रहे हैं और मुझ पर उनकी नजर है, सहयोग प्रदान करेंगे। एक बार पुनः उनकी अध्यक्षा श्रीमती लक्ष्मी डंका मैम और हमारे एसएमसी के अध्यक्ष श्री सती जी और उनकी जो संपूर्ण कार्य को बहुत बहुत बधाई आपके इस नए भूमिका के लिए और आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी पूरी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए विद्यालय परिवार को पूर्ण सहयोग देंगे। और अभिभावकों से भी यही निवेदन है कि जैसे सर ने कहा, बच्चों पे ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है और विद्यालय परिवार की तरफ से अगर कभी भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई डांट मिलती है, मार मिलती है, तो थोड़ा उसके अंदर की गहराई को भी समझें। हम लोग कई बार उतावलेपन में एकदम स्कूल में जाकर के शिकायत कर देते कि हमारे बच्चे ने पिटाई खा ली, हमारे बच्चे ने ये नहीं किया था। बहुत सारे और भी अन्य कारण हैं, उस संचालन में कुछ कठिनाइयाँ आ रही। तो मैं कुछ आप सब लोगों के संज्ञान में कुछ बिंदुओं को रखना चाहता हूँ और यदि आपकी सहमति है तो हम उनको फिर एक इस बैठक के प्रस्ताव के रूप में दर्ज करेंगे और फिर पूरी अध्यक्ष अभिभावक एसोसिएशन उन प्रस्तावों पर अमल करने का प्रयास करें। पहला बिंदु जो हमारे पास वर्तमान में है, वैसे तो उम्मीद है कि हमको अंग्रेजी के अध्यापक मिल जाएंगे, नहीं तो वर्तमान स्थिति में हमारे पास इंटरमीडिएट और हाई स्कूल स्तर यानी प्रवक्ता और एलटी दोनों जगह अंग्रेजी विषय के अध्यापक नहीं। जो अतिथि प्रवक्ता थी वो कतिपय कारणों से अवैतनिक अवकाश पर हैं
और जो हमारे अंग्रेजी के अध्यापक थे उनका अटल उत्कृष्ट विद्यालय में अन्यत्र चयन हो गया है, तो वो वहाँ चले गए। गलती हमारी है, पेरेंट्स की गलती है। जो हम उनको पढ़ा देते हैं, बोलते हैं मेरे को फोन चाहिए तो चाहिए, ये हमारी गलती है। हम किसी के ऊपर दोष नहीं दे सकते, ना तो स्कूल में दे सकते हैं। हमारी है कि हम उनको कैसे गाइड करें। घर से भेजते हैं, गाइड करके भेजते हैं सब कुछ। स्कूल में आके क्या करते क्या नहीं करते वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। महिलाएं ज़्यादा आती हैं, कोई मीटिंग होगी महिलाएं ज़्यादा पुरुष कम आते हैं। वो हर जगह मेरा ये बगल में अध्यक्ष हूँ यहाँ SMC का अध्यक्ष, वहाँ भी पुरुष कम आते हैं, महिलाएं ज़्यादा। आपके पति का मामला है, और अगर ढिलाई छोड़ोगे नुकसान सिर्फ आपका होगा, किसी का नहीं होगा, और किसी को नुकसान नहीं होगा। टीचर्स आज यहाँ हैं, कल किसी और स्कूल में होंगे, कल किसी और स्कूल में होंगे, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप शेयर नहीं करोगे अपनी बातों को। स्कूल में आके शेयर नहीं करोगे तब तक आपका ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं। आपके बच्चे का नुकसान होना, उसके भविष्य का नुकसान होना। ऐसे मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, वो भी अपने सुझाव साझा करेंगे। श्रीमती लक्ष्मी और इस बात की गरिमा बनाए रखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कई बातें यहाँ पे आई, कई बातें हमें सीखने को मिलती हैं। उसमें से जो हमारा अभी मूल उद्देश्य है वो है हमारे पालिया। अपने बच्चों को बनाने में जितना सहयोग टीचर करते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे होना चाहिए। भाई साहब ने भी बताया, माँ बाप, बच्चे और गुरुजन, तीनों अगर एक बच्चे को ढंग से पाले तो कोई मतलब ही नहीं है कि बच्चा कुछ गलत करे। गलत भी तभी करता है बच्चे, आज हम मोबाइल कर रहे हैं, वो गलती भाई साहब ने भी बताया, मेरे मन में भी है कि वो गलती हमारी है। हमने अपने बच्चों को फ़ोन लेके दिया है, उनका रिचार्ज कौन कराता है? हम कराते हैं। वो तो अभी कमाते नहीं है ना। बच्चों को बिगाड़ने में सबसे पहले अगर कहा जाता है कि जैसे बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ बाप होते हैं, बिगाड़ने में भी प्रथम हाथ माँ बाप का होता है। कोई लोग अन्यथा न लें, क्योंकि हम अपने बच्चों की अनेक बेतुकी डिमांडों को पूरी करते हैं। मेरा सुझाव, अपना पर्सनल सुझाव ये है, सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, सभी करते हैं, सभी पेरेंट्स करते हैं। वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, वो रोड के किनारे पे झुग्गी झोपड़ी लगा के रहता हो, फिर भी वो अपने बच्चों को उतना ही प्यार करता है जितना सब लोग करते हैं। लेकिन बच्चों को उतना ही प्यार करें, प्यार तो है, लेकिन उन डिमांडों को पूरी ना करें जो उनको बिगाड़ने में सहयोग करें। और मीटिंग समाप्त हो गई है, सभी पेरेंट्स अपने घरों के चले गए हैं। यह है राजकीय इंटर कॉलेज नारायणबगड़ का फील्ड।